मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, स्थिति नियंत्रण में है। क्या अमृत स्नान हो पा रहा है? प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। और क्या है आगे के लिए प्रशासनिक स्तर पर दिशा निर्देश? स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए व्यवस्था है? हम त्रिवेणी संगम में स्नान करके अभी आ रहे हैं। हमने जो व्यवस्थाएं वहाँ देखी है, अब पूरी तरीके से सामान्य व्यवस्थाएं हैं। जी लगा लिए 52 डुबकी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छे से डुबकी हुई। मजा आया? हाँ, मजा आया। योगी मोदी के जय, बहुत अच्छा। मेला क्षेत्र में भगदड़ के बाद बनी स्थितियों पर ताजा जानकारी आपको देंगे, बताएंगे कि क्या आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए व्यवस्था है, क्या अमृत स्नान हो पा रहा है और क्या है आगे के लिए प्रशासनिक स्तर पर दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी को इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि मेला क्षेत्र में असल में हुआ क्या और अभी वर्तमान स्थिति क्या है। शुरुआत इसी से करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार बात हो चुकी है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से लगातार संपर्क है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी बातचीत हुई और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से वो लगातार संपर्क में है। अमृत स्नान के लिए साधु संतों का आह्वान किया गया है और जो साधु संत अमृत स्नान करने से इनकार कर रहे थे, उसके पीछे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के द्वारा जो बयान आया, उन्होंने यही स्पष्ट किया कि कोई नाराजगी नहीं थी, ये सिर्फ लोगों के जनहित में लिया गया निर्णय था कि लोगों को, चूंकि साधु संतों के दर्शन करने के लिए लोग बहुतायत संख्या में उमड़ पड़ते हैं, इस वजह से अमृत स्नान को टाला गया था। लेकिन व्यवस्थाएं पटरी पर लौट चुकी हैं तो अमृत स्नान अब यथावत हो रहा है और साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां दावा किया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए मौनी अमावस्या की बेला पर संगम तट त्रिवेणी पहुंचे हुए हैं। तीर्थराज प्रयागराज जो कहा जाता है, यहां स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो कि अलग अलग जगहों से जब ये जानकारी पहुंची कि मेला क्षेत्र में कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे अफवाह का रूप दे करके बड़े घटनाक्रम के रूप में बताने की कोशिश की, जबकि इस बारे में जब ग्राउंड पर जाकर हमने जांचा, तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, हमारे कई सहयोगियों ने जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक भी किया। महास्नान में सम्मिलित होकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह से कहेंगे आप दिखाइए। ये उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये विश्वास है, ये पूरी जो व्यवस्था के प्रति जो एक सकारात्मक एनर्जी है वो आप इस वीडियो में देखकर अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये आस्था का मेला है, ये सहयोग का मेला है, ये आपसी सौहार्द का मेला है, ये सनातन के विजय का मेला है। यमुना जी के ठीक उस पार अरैल का क्षेत्र है, वहां भी इसी तरीके की भीड़ है। ये भीड़ कहना भी ठीक नहीं होगा, ये श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आप उस पार तक दिखाएंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। लगातार रात्रि 12 बजे से कहें लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मेले का आकलन कर रही है। और इसके बाद जो हालात सामने आए उससे स्पष्ट है कि जिस तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, ये
वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अफवाह फैलाई गई और इस तरह के जो आयोजन होते हैं बड़े ही संवेदनशील आयोजन है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर हुई भगदड़ को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात अब नियंत्रण में है और ये अमृत स्नान भी चलता रहेगा। और इस अमृत स्नान में क्या खास क्या आम, हर कोई स्नान कर रहा है और कुछ एक परिवर्तन जरूर किए गए। जब उस वक्त परिस्थितियां बदली, रात के 1:30 से 2 बजे का वो समय था जब भगदड़ की बात सामने आई। हालांकि जो घायल हैं उन्हें केंद्रीय चिकित्सालय ले जाकर तुरंत भर्ती कराया गया, जिसकी व्यवस्था पहले से ही की गई थी। प्रशासनिक स्तर पर जो मौके पर पहुंचे अधिकारी हैं उनकी यदि बात करें तो वहां मेला क्षेत्र में तैनात किए गए आकांक्षा राणा जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी हैं और लोग स्नान कर रहे हैं। लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई, लोगों ने भी महाकुंभ मेला और मौनी अमावस्या पर स्नान कर संतुष्टि प्रकट की और अपने आप को धन्य बताया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 44 घाटों पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि ये पैसेज बना के रखा है पुलिस ने इन और आउट का, इस पर पुलिस के कर्मी मुस्तैद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो लोग आ रहे हैं पैसेज से एक एक करके इनको पैसे से निकाला जा रहा है कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए एक सब इंस्पेक्टर लगाया गया है और पूरा सबको देखिए कैसे एक करके पैसेज को क्लियर कराया जा रहा है। और घाटों के आसपास से ऐसे 27 ये गेट बनाए गए हैं जिसमें एक एक करके डिस्टेंस गैप, देखिए गैप में इनको निकाला जा रहा है ताकि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। सर आपने डुबकी लगा ली? मैम डुबकी लगा ली? हाँ, डुबकी लगा ली। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर आप बताइए। बहुत अच्छा लगा नहाने में भी। सुबह सुबह हम लोग नहाए उस समय कुछ जगह खाली बने हुए। हाँ तब से वही सर कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है मैम आप? काटामांझी उड़ीसा। उड़ीसा से आए। कैसा लगा आपको? अच्छा बहुत लगा? बढ़िया, इंतजाम सरकार ने अच्छे किए हैं। बहुत बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं? सर आप लोग ठीक हैं? हम बंजारा समाज की काशी पोहरा देवी, महाराष्ट्र, वासिम जिला। तो आप अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हर हर महादेव बोल दीजिए। मां गंगा के दर्शन करने मात्र से ही पाप क्षीण हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे उनका ये दावा है कि स्नान करने के बाद मन को बड़ी शांति मिली। और लोगों से भी बातचीत हमने की, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जो अब तक सामने आई हैं उससे साफ जाहिर है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था वहां पर नहीं है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर जो है पूरे मेला क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा है लगातार, जिससे कि किसी भी तरह का अगर एकत्रीकरण लोगों का होता है, मसलन जो लोग रेलवे स्टेशन से पैदल चल पड़े हैं उन्हें मेला घाट तक पहुंचने में कुछ घंटे लग जाते हैं और जो लोग यहां पर स्नान कर रहे हैं तब तक वो भी मेला क्षेत्र से बाहर हो जाएं, जिससे कि एक समय पर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने पर भी अव्यवस्था की स्थिति न बने, इसके लिए भी यहां पर इंतजाम किए गए। और इसके लिए हेलीकॉप्टर लगातार पूरे जो संगम नोज है और उसके साथ साथ जो आसपास के मेला क्षेत्र की जगह हैं जहां से एंट्री हो रही है और जहां से एग्जिट हो रही है उन सभी जगहों पर हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू लिया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि किस जगह पर कितने लोग मौजूद हैं और यदि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा या क्षमता से ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं उन्हें वहां से आगे बढ़ाया जा सके। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर प्राइवेट गाड़ियों से आने वाले लोगों को पहले ही मेला क्षेत्र से रोक दिया जा रहा है और पैदल जाने की अनुमति है। पैदल इसलिए भी क्योंकि पैदल चल रहे लोगों की भीड़ का एकत्रीकरण ना हो, वाहनों का जो ट्रैफिक होगा वो ज़्यादा परेशानी वाला होगा, इसलिए कुछ और पहले अब वाहनों को रोक दिया जा रहा है। इतनी ज़रूर लोगों को जहमत उठानी पड़ेगी कि मेला क्षेत्र में उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। और कई साधु संतों से बातचीत करने पर यह भी पता चला सनातन धर्म में तीर्थ क्षेत्र में जाना हो, मंदिर जाना हो, देव दर्शन के लिए जाना हो, विग्रह दर्शन के लिए जाना हो तो कभी भी वाहन पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। ये एक अहंकार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भी मेला क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे कि लोग पैदल चलकर वहां पर आएं। और मंदिर भी यदि आप जाते हैं तो वाहन पर अगर चढ़कर भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप पैदल चलें। कुछ दूर पहले ही वाहनों से उतरकर पार्क करके आप पैदल जा करके दर्शन करें, उस दर्शन का लाभ अधिक होता है, उस यात्रा का लाभ अधिक होता है, आपके मन पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है, ऐसा गुणीजनों का कहना है। और ये जो आज की मौनी अमावस्या की स्नान की यदि हम बात करें तो मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये उत्साह बना रहे, इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर जो सब तैयारियां की गई थी उसके लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हम बात करें अगर जो डीजी कुंभ बनाए गए हैं वैभव कृष्ण जो इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो लगातार संगम नोज पर मौजूद रहेंगे और लोगों को स्नान करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, वो खुद इस व्यवस्था को वहां मौके पर जाकर
परख रहे हैं और डटे हुए हैं। ये जो मौनी अमावस्या का स्नान है यथावत ठीक तरीके से हो जाए, इसके लिए भी अब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो दूसरी व्यवस्थाएं अगले दिन के लिए कर रहे थे उन व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। क्योंकि 4 बजे से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स ले रहे हैं और लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं कि वे इस मेला क्षेत्र में आने वाले हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। तो ऐसे में उन श्रद्धालुओं को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी, लोगों को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी। हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और लगातार न्यूज़ 18 भी उस खबर को पूरी सटीक तरीके से आप तक पहुंचा रहा है, जिससे किसी भी तरह की अफवाह ना फैले। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और यदि इस तरह का कोई व्यक्ति आपको मिलता है, टकराता है, जो गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रशासन से संपर्क करें और इसके बारे में जानकारी वहां तक पहुंचाएं। क्योंकि मेला क्षेत्र में पूरी तरह से शांति है और लोग पूरे उत्साह के साथ मौनी अमावस्या स्नान का लाभ ले रहे हैं। जो कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें सामने आई उसके बारे में यदि आपको बताएं तो ये जो स्नान है बसंत पंचमी तक जो प्रमुख स्नान रहते हैं, जिसमें एक हमने पहले मकर संक्रांति का स्नान और उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान, उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान, इन तीनों ही स्नान की एक अलग विशेष महत्वता है। जिसमें नागा साधु का स्नान होता है, 13 अखाड़ों के साधु संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर स्नान करते हैं और उनके दर्शन के लिए लोग बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। उनका ये आग्रह है, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का भी ये आग्रह है कि जिस भी जगह आप मौजूद हैं, किसी भी नदी के तट पर यदि आप मौजूद हैं, मौनी अमावस्या के दिन हर कोई आदि गंगा के रूप में ही मानी जाती हैं। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। और माँ गंगा की कृपा, माँ गंगा का जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो मौनी अमावस्या के दिन सभी जगह विराजमान हैं और हर नदी गंगा, आदि गंगा कही जाती है। आप चाहे नर्मदा के तट पर हों, चाहे शिप्रा के तट पर हों, गोमती के तट पर हों, सरयू के तट पर हों, आप जहां भी स्नान करेंगे मौनी अमावस्या का पूरा लाभ आपको मिलेगा। हालांकि त्रिवेणी जो संगम, जो मेला क्षेत्र है, वहां पर भी चाहे आप यमुना जी के तट पर स्नान करें, चाहे गंगा जी के तट पर स्नान करें, वो जो जल राशि जहां पर मिल रही है, जिसे संगम नोज हम कहते हैं, वहाँ से भी अगर दूर है तो भी आप स्नान करेंगे तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। ये जो धर्माचार्य हैं या मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या गुरुजन हैं, उनके द्वारा ये आग्रह किया गया है कि आप स्नान करें। और जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी एक आग्रह ये किया कि यदि इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वहां पहुंच जाते हैं तो साधु संत स्नान के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि सामाजिक मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होता है, लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होता है। जहां पर संत मौजूद होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं, इसलिए भी ये निर्णय लिया गया था। लेकिन अब संत और संत समाज के सभी जो सदस्य हैं वो स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और उनका आग्रह ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से
पूरे उत्साह के साथ स्नान करें और किसी भी असामाजिक तत्व के अफवाहों पर ध्यान न दें। इसलिए भी यहाँ पर अब कुछ एक तस्वीरें जो अलग दिखाई दे रही हैं उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था नियंत्रण में है। हर एक कोने से अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, चाहे वो एंट्री हो, नंदी द्वार हो या फिर संगम नोज हो या फिर मेला क्षेत्र से अलग जो बाहर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, लुपिन माता का मंदिर है, ये सभी वो जगह हैं जहां पर कि दर्शन के लिए स्नान के बाद लोग जाते हैं। लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इस बारे में कुछ एक बदलाव ज़रूर प्रशासनिक स्तर पर किए गए। उन बदलावों को ध्यान में रख करके आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाइए, स्नान करने के लिए जाइए, लेकिन पहले ये देखकर आप तय कर लें कि वहाँ पर ज़्यादा समय के लिए आप रुके नहीं। प्रशासन का यही आग्रह है कि आप ज़्यादा समय तक वहाँ न ठहरें, जिससे कि किसी तरह की अव्यवस्था न बने, और इस बारे में आप ध्यान रखें। प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जो भी अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, उसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अनाउंसमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और जो लोग बिछड़ जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, वहाँ नज़दीकी चेक पोस्ट पर जाकर के आप उनके बारे में बता सकते हैं और वहाँ से डिटेल लेकर के आपके साथी या कोई यदि खो गए हैं तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में, और इसलिए आप पूरे उत्साह पूरे उल्लास के साथ स्नान कीजिए और मौनी अमावस्या का ये लाभ आप ले सकते हैं। इस वीडियो के बारे में और वर्तमान परिस्थिति के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।